हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आप सब अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आप लोग देखते रहिए और नए नए मैथ्स सीखते रहिए स्टूडेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2 स्टूडेंट, जो कि बहुत सारे स्टूडेंटों को क्या लगता है, ये कठिन लगता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट तो ये कुछ भी नहीं रहता, बहुत ही सरल होता है। तो आप देखिए, मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा पूरे अंत तक इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो क्वेश्चन दिया गया है, उनमें दोनों क्वेश्चन में कंडीशन देखिए, कह रहा है इन गिवन फिगर, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो है, दो फिगर दिया जिसमें से क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट बनाया हूं यहाँ पे। तो देखिए दोनों कंडीशन के लिए बोल रहा है कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल है, मतलब कि ये डी लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल है। फाइंड ईसी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मतलब ईसी यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका दे दिया, देखिए एडी दे दिया कितना 1.5, उसके बाद डीबी दे दिया 3 सेंटीमीटर, फिर एई की बात करें तो 1 सेंटीमीटर, मतलब कि ईसी आपको निकालना है कि कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल तरीका से बताने वाला हूं, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आप देखिए कि आपको क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे दिया है। क्वेश्चन में तो सबसे पहला बोला है स्टूडेंट की जो डी है वो बीसी के पैरेलल, बहुत अच्छी बात है। चलिए, जो डी है वो बीसी के पैरेलल है। उसके बाद देखिए आपके स्टूडेंट एडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो एडी लिख सकते हैं यहाँ पे। एडी आपको कितना दे दिया 1.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या दे दिया आपको स्टूडेंट, डीबी दे दिया। डीबी कितना दिया बताइए, 3 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया, एई दिया है। एई कितना दिया स्टूडेंट बताइए, एई आपको दिया 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद आपको ईसी निकालना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि ईसी हमें निकालना है स्टूडेंट, कोई दिक्कत है इतना में बताइए, कोई दिक्कत है नहीं है। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, आप देखिए उसके बाद एक हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में एक थ्योरम सॉल्व किया था, जो पहला थ्योरम था बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर थेल्स थ्योरम के नाम से वो जाना जाता था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब डी बीसी के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ऐसा लिख सकते हैं। बताइए कैसे लिख सकते हैं, यहां पे लिखना पड़ेगा बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अनुसार, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर आपने ये चीज लिख दिया तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको क्या क्या मालूम है। यहाँ पे 4 चीजें, एडी डीबी एई ईसी, इसमें से 3 आपको मालूम है, एक निकालना बहुत सरल तरीके से निकल जाएगा। देखिए एडी आपको कितना दिया 1.5, तो यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर रख दिया। डीबी उसके बाद कितना दिया स्टूडेंट, 3 दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। एई आपको कितना दिया 1 सेंटीमीटर। उसके बाद ईसी तो आपको निकालना है स्टूडेंट। अब बताइए, देखने के बाद क्या लग रहा है, यहां से आप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। कैसे निकाल सकते, देखिए ईसी को क्या करेंगे, यहां भेज देंगे, ये 3 को 1 के साथ भेज देंगे, 1.5 को डिनोमिनेटर में भेज देंगे। देखिए ध्यान से, ईसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और डिवाइड में कहा आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। यहाँ चाहे तो पॉइंट के बाद 0 बैठा सकते, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब उसके बाद स्टूडेंट देखिए, आप ध्यान दीजिएगा कि अगर 3.0 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए। एक पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यानी कि 30 बन गए, और 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट, 2 मिलेगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर। हमें पता चल गया, हमें यही निकालना था स्टूडेंट, ईसी की वैल्यू निकालना था। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो लास्ट में आप ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, हेंस ईसी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड भी बनेगा स्टूडेंट, देखिए। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड में जो फिगर देख रहे हैं वो फिगर सेम है, बस वैल्यू बदल गया स्टूडेंट। एई का वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर है, ईसी का वैल्यू 5.4 सेंटीमीटर है, और डीबी का वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर। आपको इस फिगर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 में आपको एडी निकालना है स्टूडेंट। क्या निकालना है, एडी। बाकी निकालने का प्रोसेस सब कुछ सेम है स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि आपको दिया क्या क्या है। गिवन में सबसे पहले लिखेंगे कि डी जो है वो इस फिगर में वो पैरेलल है किसका, बीसी का पैरेलल। उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको एई दे दिया, एई कितना दिया स्टूडेंट बताइए 1.8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है, ईसी कितना दिया है 5.4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया स्टूडेंट, डीबी दिया है, कितना दिया है डीबी बताइए, डीबी दिया है 7.2
सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद आपको निकालना क्या है स्टूडेंट, एडी निकालना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एडी निकालने के लिए बोला था। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व किया, वैसा ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड भी सॉल्व होगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी लिख सकते हैं स्टूडेंट। कैसे, यहाँ पे लिख दीजिए जो बात आपने लिखा है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि एडी की वैल्यू यहाँ पे कितना है, एडी की वैल्यू तो नहीं पता, एडी की वैल्यू तो निकालना ही हमें, तो एडी को एडी एज इट इज रख दिया। डीबी की वैल्यू पता है कितना, 7.2 सेंटीमीटर। उसके बाद एई की वैल्यू कितना यहाँ पे देखिए 1.8 सेंटीमीटर, ईसी की वैल्यू कितना है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा। अब ध्यान दीजिए कि आपको यहां से क्या निकालना है, एडी की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, एडी की वैल्यू। तो कैसे निकाले सर, कैसे निकाले, देखिए क्या करेंगे, एडी को यहीं पे रहने दीजिए, 7.2 को इधर भेज सकते हैं, मतलब कि 1.8 और 5.4 एज इट इज, और ये 7.2 इधर भी चला आएगा, मतलब कि कुछ ऐसा हो जाएगा। होगा ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कि किसी भी टेबल से ये कट रहा है, 18 के टेबल से कट रहा है क्या, 18 के टेबल से कट रहा है क्या, देखिए पढ़ के बताइए। 18 का टेबल पढ़िए, अगर यहाँ पे चाहते हैं तो पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं ना। पॉइंट हटने के बाद ये फाइनली अगर देखें इसको तो ये बन गया 18 और ये बन गया 54, कोई दिक्कत नहीं। और 7.2 को भी चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, 72 डिवाइड बाई 10, पॉइंट को हटाने के बाद नीचे में 10 आ गया। अब 18 के टेबल में कितना जाएगा, कितना से 3 टाइम्स में जाएगा, कितना टाइम्स में 3 टाइम्स में। और 3 के टेबल में ये 72 जाएगा, क्या जाएगा, देखिए 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 जाएगा स्टूडेंट। समझ में आ रहा आपको काटने का तरीका। ऊपर में कितना बचा, देखिए ध्यान से मैं यहाँ पे लिखता हूं, ऊपर में बचा 24 और नीचे में बचा 10। अब इसको अगर डायरेक्ट 24 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा स्टूडेंट, 2.4 सेंटीमीटर मिल जाएगा, जो कि हमें एडी का वैल्यू पता हो गया, मतलब कि यहाँ पे कितना मिल गया 2.4 सेंटीमीटर मिल गया। तो आप लास्ट में सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे, हेंस एडी इज इक्वल टू कितना मिला बताइए, 2.4 सेंटीमीटर मिला, जो कि आपको बहुत ही सरल लग रहा होगा स्टूडेंट। कठिन है क्या, नहीं ना है, तो इस वीडियो को देखते रहिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आने वाला है। अब देखेंगे हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको 3 क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहले फर्स्ट सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो क्या कह रहा है, E and F are the points on the side PQ and PR respectively. Triangle PQR for each of the following cases state whether EF parallel QR। मतलब कि आपको प्रूव करना है कि EF जो है वो पैरेलल होना चाहिए QR का। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया गया स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि फिगर कैसे ड्रॉ होगा, और आप ड्रॉ जब करेंगे तो आप सही ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। तो जब आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको बनाने आ जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले ट्राइंगल बोला था PQR, तो हमने PQR एक ट्राइंगल बना दिया, कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। उसके बाद बोल रहा है कि QR का पैरेलल एक EF लाइन है, यानी कि ऐसा करके एक लाइन है, उस लाइन का नाम है EF। क्या नाम है स्टूडेंट, EF। तो बोला जा रहा है कि आपको प्रूव करना है कि QR जो है वो EF के पैरेलल है, चाहे EF जो है वो QR के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। उसके बाद आपको कंडीशन कुछ दिया है स्टूडेंट, कंडीशन क्या दिया है, देखिए यहाँ पे P जो है 3.9 सेंटीमीटर दिया, P मतलब कि यहाँ पे देखिए 3.9 सेंटीमीटर दिया। उसके बाद आपको EQ बोले तो कितना दिया, 3 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद PF कितना दिया स्टूडेंट, देखिए 3.6 सेंटीमीटर दिया है। FR आपको कितना दिया, 2.4 सेंटीमीटर, कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर। तो मतलब आपको ये प्रूव करने बोल रहा है स्टूडेंट कि जो EF वाली लाइन है वो QR के पैरेलल है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए स्टूडेंट कि पैरेलल कब होती है, जब रेशियो क्या होती है, दूसरे के इक्वल होती है। तो थेल्स थ्योरम को वेरीफाई करता हो, थेल्स थ्योरम को जब वेरीफाई करता है तो ऑब्वियसली क्या होगा, EF जो होगा वो QR के पैरेलल होगा। तो यदि हम रेशियो चेक कर ले कि रेशियो इक्वल है या नहीं, अगर इक्वल होगा तो पैरेलल होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो पैरेलल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट। आप सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए कि आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है स्टूडेंट, क्या है बताइए, आपको प्रूव करना है यहाँ पे, आपको प्रूव करना क्या है, EF जो है वो पैरेलल होना चाहिए किसके, QR के। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या करें,
हम लोग चलेंगे किससे, हेल्थ थ्योरम से। यहां पे लिख सकते हैं नाउ, अब क्या लिखेंगे, पीई बाई ई क्यू, पी बाई ई क्यू इज इक्वल टू, अगर इक्वल टू नहीं लगाते तो सबसे पहले पी अपॉन ई क्यू निकाल लीजिए। तो पी यहाँ पे देखिए कितना 3.9, कितना है स्टूडेंट 3.9 सेंटीमीटर, और उसके बाद ई क्यू कितना 3 है, कोई दिक्कत है तो 3। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 3.9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.3 सेंटीमीटर आएगा। बताइए आएगा कि नहीं, डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद क्या करेंगे एंड उसके बाद इधर वाला रेशियो निकालते हैं, मतलब कि क्या निकालेंगे, पीएफ अपॉन एफ आर निकालेंगे, पीएफ अपॉन एफ आर। पीएफ कितना है बताइए 3.6 सेंटीमीटर है, उसके बाद एफ आर कितना है 2.4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अगर इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 1.5 सेंटीमीटर। डिवाइड करके आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इन दोनों को हमने रेशियो जब निकाला था, ये 1.3 मिला, ये 1.5 मिला, जो कि दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और अगर इक्वल नहीं है स्टूडेंट, अगर इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे हो जाएगा पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू नॉट पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ये नहीं है स्टूडेंट, अगर इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, EF जो है वो QR के पैरेलल नहीं होगा। तो यहां पे लास्ट में यहां पे लिख देंगे हेंस EF is not पैरेलल टू किसके, QR। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यही बताना था स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड फिगर वही रहेगा, डेटा चेंज हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपको प्रूफ क्या करने बोला है, आपको प्रूफ करके बताना है कि EF जो है वो पैरेलल है कि नहीं QR की, ये प्रूफ करना। उसके बाद आपको दिया क्या क्या देखिए यहाँ पे ध्यान से, PE कितना दिया है स्टूडेंट बताइए 4 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद EQ कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद PF कितना दिया है बताइए 8 सेंटीमीटर दिया है। और ER भी दे दिया स्टूडेंट कितना 9 सेंटीमीटर। अब हमें चेक करना है कि पैरेलल है या नहीं। तो कैसे एक एक करके निकालते हैं स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे। नौ अब क्या करते हैं, P अपॉन EQ पहले निकालते हैं, PE अपॉन EQ इसे चेक करते हैं। तो PE की वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर और EQ की वैल्यू कितना 4.5 सेंटीमीटर है ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। अब इसको क्या करें सर, कैसे सॉल्व करें, अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या 0 एक ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, ऐसा आएगा स्टूडेंट। देखिए ध्यान से आएगा ना। अगर इसको आप डिवाइड करके सॉल्व करना चाहते हैं तो ये 8 के टेबल में जाएगा और ये 9 के टेबल में जाएगा ना स्टूडेंट बताइए। यानी कि यहाँ पे कितना आ रहा है 8 5 जा 40 और 9 5 जा 45, यहाँ पे आ रहा है 8 डिवाइड बाई 9। अब अगर इसे कैंसिल करेंगे तो नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए, इतना पर रहने दीजिए और आगे देखते हैं कि क्या होता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, अब क्या निकालेंगे, PF निकालेंगे, क्या निकालेंगे एंड PF अपॉन FR। तो PF कितना है 8 है और FR कितना है 9 है। तो देखिए तो डायरेक्ट यही चीज आ गया स्टूडेंट 8/9, मतलब कि दोनों इक्वल है और दोनों इक्वल है स्टूडेंट। तो अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस क्या लिख सकते हैं P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, मतलब कि दोनों इक्वल है। और अगर दोनों इक्वल है तो लास्ट में क्या हो जाएगा, हेंस EF is parallel to QR। ये हमें प्रूफ हो गया स्टूडेंट। अब देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड में आपको थोड़ा सा जो वैल्यू दिया वो अलग दिया, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे PQ की वैल्यू 1.2 दिया, मतलब कि यहां से यहां तक टोटल की वैल्यू कितना दिया 1.28 सेंटीमीटर और उसके बाद PE की वैल्यू 0.18 सेंटीमीटर। P बोले तो ये निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। तो ये देखिए हमने निकाल लिया। EQ जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल में से P अगर घटा देंगे तो हमें EQ मिल जाएगा। तो देखिए PQ माइनस P, तो PQ की वैल्यू 1.28 सेंटीमीटर माइनस और P की वैल्यू कितना 0.18 सेंटीमीटर। अगर 1.28 में से 0.18 घटाएंगे तो मिलेगा 1.1 सेंटीमीटर।
उसी प्रकार इधर भी दिया है स्टूडेंट, डायरेक्ट पीआर की वैल्यू दिया, देखिए पीआर की वैल्यू 2.56 सेंटीमीटर और उसके बाद पीएफ दे दिया, पीएफ बोले तो ये वाला वैल्यू। तो अगर ये निकालना चाहते हैं तो टोटल में से अगर पीएफ घटा देंगे तो मिल जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, पीएफआर इक्वल टू पीआर माइनस पीएफ, यानी कि 2.56 सेंटीमीटर दिया था यहाँ पे और पीएफ कितना दिया था 0.36 सेंटीमीटर। तो 0.36 सेंटीमीटर मतलब कि 2.56 में से 0.36 घटा देंगे तो कितना मिलेगा 2.2 सेंटीमीटर मिलेगा। आई होप समझ गया वो स्टूडेंट। अब देखिए आपको जो जो दिया गया वो लिख दीजिए यहाँ पे। आपको पीई की वैल्यू कितना दिया देखिए 0.18 सेंटीमीटर। उसके बाद EQ अभी निकाला कितना 1.1 सेंटीमीटर। उसके बाद पीएफ की वैल्यू आपको 0.36 सेंटीमीटर दे दिया है और एफआर की वैल्यू हम लोगों ने निकाला कितना 2.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब हमें चेक करना है कि ईएफ जो लाइन है वो क्यूआर के पैरेलल है या नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या करें स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे नाउ अब क्या सबसे पहले चेक करेंगे पीई अपॉन EQ चेक करते हैं। पीई की वैल्यू कितना है 0.18 सेंटीमीटर और EQ का वैल्यू कितना 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर चाहे तो जीरो भी लगा सकते हैं स्टूडेंट समझने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर लगा देंगे तो कोई दिक्कत है, अगर नहीं भी लगाएंगे तो देखिए ध्यान से, अगर नहीं लगाते तो देखिएगा ध्यान से, अगर इसको पॉइंट को यहां से हटाएंगे, पॉइंट को यदि हटाना चाहते हैं तो ये पॉइंट जब हटाएंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा और इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। आएगा ना स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान से, एक जीरो कैंसिल हो गया। अब ऊपर में कितना बचा 18 बचा और 1 बचा, यानी कि 18 ही रहेगा। और नीचे में देखिए 11 बचा और 10 बचा, यानी कि 11 इंटू कितना हो गया 10 हो गया। अगर इसको और भी छोटा करना चाहते हैं कैलकुलेट करके तो क्या कर सकते हैं 9 2 जा 18 5 2 जा 10, मतलब कि ऊपर में 9 आया और नीचे में कितना आया 55 सेंट, ये आ गया 9/55 आ गया। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब उसके बाद फिर चेक करिए इधर वाले साइड को पीएफ अपॉन एफआर कितना आता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पीएफ अपॉन एफआर यदि चेक करते हैं तो पीएफ की वैल्यू कितना 0.36 सेंटीमीटर और एफआर की वैल्यू कितना है 2.2 है। अब देखते हैं इसे भी पॉइंट को हटाते हैं, सॉल्व करते हैं। यदि यहाँ पे पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा और इसे पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो चला गया स्टूडेंट। अब उसके बाद और भी सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अगर पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ 36 ऊपर में मिला है और नीचे में कितना मिला 22 इंटू 10 मिला है। अब इसे और भी कैलकुलेट करके कैंसिल करके छोटा करते हैं स्टूडेंट। देखिएगा ध्यान से क्या आता है यहाँ पे देखिएगा, ये 18 के टाइम में चला जाएगा अगर 2 टाइम्स में डिवाइड और ये 11 के टाइम्स में चला जाएगा। उसके बाद अगर फिर से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10 और ये 9 2 जा 18, मतलब ऊपर में 9 मिल गया और नीचे में 11 इंटू 5 मिल गया, मतलब 55। यानी कि दोनों के दोनों सेम मिल गया स्टूडेंट। और दोनों के दोनों सेम जब मिल जाता है तो फिर क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिखिए सिंस पीई अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, मतलब कि दोनों इक्वल और दोनों इक्वल तो थेरेसोन को वेरीफाई कर रहा है, फॉलो कर रहा है तो फिर लास्ट में क्या लिखेंगे सो EF जो है वो पैरेलल है किसके QR के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ये हमारा प्रूफ हो गया स्टूडेंट। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको थ्योरम टाइप का दिया है, आपको प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को देखिए। सबसे पहला हम लोगों ने फिगर बना दिया, उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया स्टूडेंट, LM जो है वो CB के पैरेलल है। CB LM कहने का मतलब कि ये वाला जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। ठीक है, पहला कंडीशन में। उसके बाद बोल रहा है LM जो है वो CD के पैरेलल है। LM कहने का मतलब ये जो है वो इसके पैरेलल है। तो आपको प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे AM जो है वो AM अपॉन AB, फिर इधर में देखिए AN अपॉन AD, ये आपको प्रूव करके लाना स्टूडेंट। आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, आपको भी प्रूव करना आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहला प्रूफ चालू करता हूं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, ध्यान को देखिए थोड़ा सा। जो ब्लू मार्कर से दिख रहा है मतलब ऊपर में एक ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल तो बहुत सारे बन रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे कि ये इसके ऊपर वाले एक ट्रायंगल मान लेंगे और इसके नीचे वाले को एक ट्रायंगल मान लेंगे। तो पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल किसमें चले, A B C में चलते हैं। किसमें चलते हैं, A
बी सी में, मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल में ब्लू वाला जो मार्कर से दिख रहा है उसमें चलेंगे स्टूडेंट, एबीसी में चलेंगे। क्या चलेंगे? एबीसी में। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि जो एलएम है वो पैरेलल है सीबी के, और अगर ये चीज दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब अगर गिवन है स्टूडेंट, तो उसके बाद हम बीपीटी से क्या लिख सकते हैं? बीपीटी से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, बताइए तो। बीपीटी से क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बताइए। यहाँ पे अगर हम बीपीटी को, इस थ्योरम को ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऐसा एम अपॉन एम बी, क्या लिख सकते हैं? एम अपॉन एम बी, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, बताइए। इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे ध्यान से, या ऐसा हमने लिखा, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। क्या लिख देंगे? ए एल अपॉन एल सी। ध्यान दीजिए, ए एल अपॉन एल सी। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अब इसे क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, और वो कैसे हमने लिखा वो चीज यहाँ पे लिख देंगे, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने ऐसा लिखा है। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट, बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट? एंड, यहां पर लिखेंगे एंड और उसके बाद कौन से ट्रायंगल में चले? इन ट्रायंगल ए डी सी में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ए डी और सी में। उसके बाद जैसा इस काम किया वैसा ही यहां भी करेंगे। तो अगर ए डी सी ट्रायंगल में चलेंगे, अभी तो किस में चले थे? ए बी सी में चले थे, तो क्या हुआ था? ए एम अपॉन एम बी। अब अगर इस ट्रायंगल ए डी सी में चलेंगे तो क्या होगा? ए एन अपॉन एन डी। क्या होगा? ए एन अपॉन एन डी। तो यहां पे लिखते हैं ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू, फिर से वही चीज होगा, ए एल अपॉन एल सी। क्योंकि ये जो लाइन है स्टूडेंट, ये जो लाइन है ए सी, वो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो मतलब कि इसमें भी वही चीज आएगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए एल अपॉन एल सी। इक्वेशन नंबर इसे क्या करें? 2 मान ले। ये भी कैसे आया? ये भी बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आया। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब क्या करेंगे सर, देखिए ध्यान से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर सेकेंड को ध्यान से देखेंगे तो इधर का जो आरएचएस के तरफ को ये साइड एलसी एल अपॉन एल सी दोनों सेम मिल रहा है। तो अगर इधर की साइड बराबर है तो इधर की भी साइड क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आपको पहले कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलेगा? वी गेट, हमें ये मिलेगा। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, यहाँ पे क्या मिलेगा? ए एम, क्या मिलेगा? ए एम अपॉन एम बी। क्या मिलेगा? ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ए एन अपॉन एम डी मिलेगा। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल कहने का मतलब है कि एम बी को ऊपर और ए एम को नीचे, एन डी को ऊपर और ए एन को नीचे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्रूव करना है स्टूडेंट कि एल एम अपॉन सी बी और ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन एन डी प्रूव करना है। तो हमें अपने सहूलियत के हिसाब से क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, और इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एन डी, और ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत है स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, आपने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ा था, जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें एक कंडीशन आया था, वही कंडीशन यहाँ भी फॉलो करेंगे। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे? एम बी अपॉन ए एम एज इट इज लिख दिया, एम बी अपॉन ए एम एज इट इज लिख दिया। उसको में क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे, और इधर भी वही चीज करेंगे जो कि हम लोगों ने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में भी शायद किया था, आपको याद होगा। तो इन दोनों में क्या करते हैं स्टूडेंट कि दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं प्लस का। तो दोनों तरफ ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो आपने किया है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ एक जोड़ने पे। अब देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पे बता रहा हूं,
अब देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं यदि और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, 1 के नीचे 1 मान लीजिए आपके हिसाब से, और यहाँ इनका am और 1 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे am और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, am ही होगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में हो जाएगा mb प्लस am, यहाँ पे चलाएगा, कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। इधर भी सेम वैसा ही करेंगे, an और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, an मिलेगा, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, nd प्लस an हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, आपको समझने की बात यहाँ पे है कि mb प्लस ad, mb कहाँ दिख रहा है आपको, mb उसके बाद ab, ठीक है स्टूडेंट। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम होगा, हमने मिस्टेक से क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, यहाँ पे एम होगा। अब ध्यान दीजिए एम बी प्लस ए एम बोल लीजिए, एम इसको टोटल को हम यहां से यहां तक बोल सकते हैं, ए बी बोल सकते हैं, यानी कि ऊपर में क्या हो गया, ए बी हो गया, और नीचे में आप एज इट इज ए एम रख दीजिए। उसके बाद देखिए एनडी प्लस ए एम, मतलब कि एनडी प्लस ए एम को हम टोटल अगर बात करें तो एडी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एडी, और डिवाइड में एन बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब ध्यान दीजिए कि आपने यहाँ पे क्या किया था, जो कंडीशन आया था उसको उल्टा कर दिया था, रेसिप्रोकल कर दिया था, तो जो आंसर आया उसको भी उल्टा करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो और करके यहाँ पे एम ऊपर चला जाएगा, और क्या ए बी नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ऊपर चला गया और एडी नीचे आ गया। अब उसके बाद जो कंडीशन आया उसको ध्यान से देखिए कि आपको प्रूव करने क्वेश्चन में यही बोला था स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, देखिए आपको ये चीज मिला है कि नहीं, यहाँ पे मिला है ना, यानी कि अपना क्वेश्चन क्या हो गया स्टूडेंट, प्रूव हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है और आपको वीडियो पसंद आया स्टूडेंट तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।